हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है आधुनिक बहुएं। अशांत मत में शांति की तलाश करती नैना जी की नम आंखों को देखकर अमर अपनी माँ से पूछता है, सब ठीक है ना माँ? आप थोड़ी उदास दिख रही हैं। किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? अपने गम को नज़रअंदाज करते हुए नैना जी कहती है, नहीं तो मैं ठीक हूँ। मुझे भला कौन क्या बोल सकता है, सब तो अपने ही हैं और अपनों की बातों का क्या दिल में लगाना। जा तू अभी अभी तो आया है ऑफिस से, जाकर मुंह हाथ धो ले, चाय नाश्ता कर ले। पक्का ना माँ, आप ठीक हो ना? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जा तू, नहीं तो बहू। बहू क्या माँ? अरे कुछ नहीं, अब तू जा यहाँ से, मुझे भगवान के पास दीपक जलाना है। अच्छा ठीक है, कहकर अमर वहाँ से अपने कमरे में जाता है। कमरे में कदम रखते ही मेघा अमर पर बरस पड़ती है। हाँ, जाओ वहीं जहाँ से आए हो, जब देखो माँ माँ करते हो। क्यों माँ के बिना चैन नहीं मिलता क्या? आते जाते दर्शन कर आते हो अपने भगवान स्वरूप माता जी का। मेघा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जब देखो तुम हाथ धोकर माँ के पीछे पड़ जाती हो। अरे वो मेरी माँ है, जन्म दिया है मुझे, तो इतना तो उनका हक बनता है ना मुझ पर। तुम भी एक माँ हो मेघा, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी बहू भी ऐसा ही बोलेगी। कुछ तो शर्म करो। ऑफिस से आया नहीं कि तुम्हारा शुरू हो जाता है चाय पानी पूछने के बजाय इन फालतू बातों में उलझ जाती हो। ऐसा कहते कहते अमर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होने के बाद अमर आकर बेड पर बैठता है और मूड को बदलते हुए मेघा को कहता है, आज मूड बहुत अच्छा है मेरा, और इन फालतू की बातों से मैं अपनी खुशी खराब नहीं करना चाहता था। क्या सोच कर आया और क्या हो गया? ओह, तुम भी ना मेघा, सारी खुशी पर पानी फेर दिया। आज अमर को उसके जॉब में प्रमोट किया गया था। उसे सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट किया गया था और साथ में कुछ सैलरी भी बढ़ाई गई थी। पर मेघा का मूड आज बिल्कुल विपरीत था। वो आज नैना जी को बेइज्जत करने की सोच रही थी। चलो कोई नहीं, जल्दी से बाहर आ जाओ, तब तक मैं भी माँ को बुलाता हूँ। मुझे तुम दोनों को एक खुशखबरी सुनानी है। अमर कमरे से बाहर जाने ही वाला था कि मेघा का फिर से शुरू हो जाता है, देख लो जी, अब मैं आपकी माँ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो आप उनके साथ रहो या मेरे साथ, ये आज आपको तय करना ही पड़ेगा। आप हर वक्त माँ की माला लेकर जपते रहते हो, आते जाते सिर्फ माँ ही दिखती है, मेरी तो जैसे कोई फिक्र ही नहीं है। दरअसल मेघा को नैना जी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अमर के पिताजी के मरने के कुछ सालों बाद नैना के प्रति मेघा का रवैया बदल गया था। उसे बार बार ये लगता कि कहीं नैना जी अमर को हथिया ना ले। इकलौती बहू होने का नाजायज फायदा उठा रही थी मेघा, पर नैना जी हमेशा मेघा की गलतियों को माफ कर देती थी। उन्हें लगता था कि जैसे हमारी दोनों बेटियां हैं वैसे ही बहू भी। लेकिन आज तो मेघा ने हर सीमा को लांघ गई। जब नैना जी को उसने गंदे शब्दों से संबोधित किया, मन तो किया मेघा को एक जोरदार तमाचा खींचकर रख दूं, पर नैना जी खुद को कंट्रोल कर ली, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। बेचारी बहू को सास ने मारा, पर उसके पीछे के सच को कोई नहीं देखता। अमर और मेघा की बातें नैना जी सुन रही थी। बेचारा अमर तो बीच मझधार में खड़ा था, न माँ के पास जा सकता था न पत्नी के पास, क्योंकि मेघा फिर से माँ बनने वाली थी और ऐसे में वो उसे छोड़ भी नहीं सकता था। इसलिए स्थिति को संभालते हुए बात को बदलने की कोशिश करने लगा, पर मेघा पर तो जैसे भूत सवार था। उसने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी नैना जी कमरे में आती हैं और कहती हैं, अमर तू क्यों परेशान हो रहा है बेटा? मैं ही गांव चली जाऊंगी, वहाँ एक छोटा सा घर है तेरे पापा का बनाया हुआ,
मैं वहीं रह लूँगी। तुम मेरी वजह से अपना मन छोटा ना किया कर। कल ही मेरी टिकट करवा देना। मैं भी अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मन भर गया है अब मेरा। अब बहू का रवैया मुझे नहीं भाता। मैं तो दिन भर चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ। जो बनता है उसे बिना कुछ बोले खा लेती हूँ। फिर भी अगर मेघा को लगता है कि मुझे दोनों के बीच नहीं आना चाहिए तो ठीक है, मैं अपने गांव चली जाऊंगी। तभी दरवाजे पर खड़ा 7 साल का पोता वरुण अपनी दादी को कहता है, नहीं दादी माँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप यहीं हमारे साथ रहोगी। नहीं तो मैं भी आपके साथ ही आऊँगा। मुझे भी आपके साथ जाना है। पापा, मैं भी दादी के साथ जाऊँगा। मुझे नहीं रहना मम्मा के साथ। पापा, मम्मा हमेशा दादी के ऊपर चिल्लाती रहती है, पर दादी कुछ नहीं बोलती। चुपचाप अपने कमरे में आकर रोती रहती है। मैंने दादी को रोते हुए देखा है पापा। छोटा वरुण की बातें सुन नैना जी उसे गले से लगा लेती हैं और अमर मेघा को कहता है, अब मैं भी अपनी माँ के साथ ही रहूँगा। अब तुम रहो अकेले इस महल में। अब तुम्हें समझ में आएगा कि माँ को कैसे लगता है जब उसका बेटा उसे छोड़कर चला जाता है। अमर माँ को कहता है, माँ अभी सामान बांधिए, हम लोग अभी ही यहाँ से चले जाएंगे। मुझे भी अब नहीं रहना यहाँ एक पल भी। नैना जी अपना सामान बांधने अपने कमरे में चली जाती है और गुस्से में अमर भी अपना बैग निकाल कर कपड़े रखने लगता है। अब मेघा को लगने लगा कि उसने कुछ तो गड़बड़ कर दिया है, जिसकी वजह से सभी उनसे नाराज हो गए हैं। वो अमर के हाथ से बैग छीन लेती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आप लोगों के बिना जीवन भी भला कैसा जीवन होगा। आप और वरुण ही तो मेरी जिंदगी हो और यही हमसे रूठ गए तो फिर मैं कैसे जिंदा रहूँगी। मेघा अपने बैग में बोले जा रही थी और अमर उसके हाथों से बैग छीन रहा था। क्यों कुछ पलों में ही दिमाग ठिकाने आ गई। अभी तो मेरी माँ और मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया था, तो अब क्या हुआ। हटो मेरे रास्ते से। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और हाँ, रखो ये महल तुम अपने पास और साथ में हर महीने पैसे भेज दिया करूँगा। तभी मेघा रोते रोते अमर के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसे कड़वे शब्द नहीं बोलूँगी। माँ जी का भी पूरा ख्याल रखूँगी। उनसे पूरी इज्जत से बात करूँगी। बातें सुनकर अमर मेघा को कहता है, तुम जाकर माँ से माफ़ी मांगो। असली गुनहगार तो तुम उनकी हो। यदि वो मान गई तभी मैं भी तुम्हें माफ़ कर पाऊँगा। मेघा रोते रोते नैना जी के कमरे में जाती है और नैना जी के पैर छूकर कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। आज के बाद मैं कभी आपको अपशब्द नहीं कहूँगी और कभी भी अमर को आपसे मिलने पर कुछ नहीं कहूँगी। मैं समझ गई माँ जी, जब मेरे बेटे ने मुझसे ऐसी बातें कही, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी। माँ जी मत जाइए ऐसे हमें छोड़कर। आप लोगों के बिना मैं भी मर जाऊंगी। नैना जी मेघा की बातों से पिघल गई और उसे गले से लगा लिया और कहा, जब खुद की गलती का एहसास समय रहते हो जाए तब उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आखिर माँ तो माँ ही होती है ना, चाहे वो सास माँ हो या अपनी माँ। मेघा अपनी माँ की बातों में आकर बहक गई थी, पर अब उसे अकल आ गई थी। वो कहते हैं ना, तोड़ने वाले बहुत होते हैं पर जोड़ने वाला नहीं होता है। फिर तीनों लोग साथ में खुशी खुशी रहने लगे।